सच है तो बोलेगा। बलिया के विकास खंड सोहाव अंतर्गत चौरा कथरिया क्रय केंद्र पर किसानों के धरने पर बैठने की सूचना पाकर जैसे ही जिला सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे, किसानों ने उनका 3 घंटे तक घेराव कर लिया, जिसके बाद क्रय केंद्र पर बैठे उप जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र के प्रभारी को तुरंत ही बुलाकर गेहूं क्रय करने का निर्देश दे दिया। आपको बता दें कि सदर एसडीएम को बलिया जनपद के विकास खंड सोहाव अंतर्गत चौरा कथरिया क्रय केंद्र पर किसानों के धरने पर बैठने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सदर एसडीएम सूचना पाते ही नरही के क्रय केंद्र पर किसानों से मिलने पहुंचे, लेकिन किसानों ने सदर एसडीएम का 3 घंटे तक घेराव कर लिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जब देखा कि क्रय केंद्र के प्रभारी क्रय केंद्र पर मौजूद ही नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ही क्रय केंद्र के प्रभारी को मौके पर बुलाया और उन्हें फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया कि जब तक किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जाएगा तब तक उन्हें सेंटर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। वहीं क्रय केंद्र में हिलाहवाली पर केंद्र प्रभारी ने सदर एसडीएम को अपनी आपत्ति सुनाने की बहुत कोशिश की, पर सदर एसडीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए उसकी एक न सुनी और सदर एसडीएम द्वारा किसानों को भी आश्वासन दिया गया कि उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। तब कहीं जाकर किसानों ने सदर एसडीएम को वापस जाने दिया। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम किसान संतोष सिंह है, मेरा घर दौलतपुर है। जी बताइए संतोष जी कि आप लोग यहाँ पर तकरीबन 2 घंटों से एसडीएम साहब को यहाँ पर घेरे हुए हैं, क्या मामला है? मामला हम लोगों का गेहूँ यहीं पे रखे हैं, 20 दिन से सो रहे हैं। अभी मेरा सरकारी 14-15 2 दिन पोर्टल खुला है और यहाँ का सचिव फरार है, यहाँ से भाग गया। ये करके लिस्ट बना के कि सोमवार को खरीदारी करेंगे। अब वो कह रहा है कि चाहे आप लोग लेकर के यहाँ से चले जाइए, हम खरीद नहीं करेंगे। हम पहले से खरीद करके रख लिए हैं, घर जा कर के मशीन लेकर पूरा सरकारी अमला घर पे बिठा करके ही हम अपना सिस्टम चलाएंगे, हम क्रय केंद्र पे नहीं आएंगे। तो हम एसडीएम साहब से हम लोग घेराव किए हैं, हम लोग ज़मीन पे लेटे हैं। जब तक हमारी खरीदारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे, या भले ही हम लोग मर जाएंगे। ये मेरे जीविका का सवाल है, अगर ये नहीं बिकेगा तो हम लोग इससे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि उनके गाड़ी से कुचल करके ही मर जाएं। यानी कि किसान जो अपना मेहनत मजदूरी करके साल भर का पसीना बहा करके जी उसका फल अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर जी ये सरकार का मंशा और सारा दिख रहा है कि जो किसान को अपने जा कर के धान का बिहन डालना चाहिए, आज हम क्रय केंद्र पर रो रहे हैं। अगर गेहूं नहीं बिकेगा तो हम धान का बीज कहां से खरीदेंगे और रोपनी कहां से कराएंगे? तो हम डिप्टी आरएमओ साहब से जा करके भी निवेदन किए थे कि हमारा गेहूं बिक जाए, मैं अपने बच्चे का फीस भोजन पताई सारा खर्च मैं चला सकूं। तो गेहूं नहीं बिकेगा तो हम रोड पे मरेंगे। तो क्या जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसे ही पूरे ज़िले में हाल है, तो क्या सरकार के जो दावे हैं क्रय केंद्रों को लेकर के सब हवाई है? अगर सरकार का दावा सही होता, खरीदारी सही होती तो हम ज़मीन पर क्यों लेटे होते? सब हवाई है। आपको तो दिख ही रहा है। अगर हम एसडीएम साहब का घेराव क्यों करते? डिप्टी आरएमओ साहब बैठे हैं, सबसे सक्षम अधिकारी हैं, आप हैं। हम लोग निवेदन करते करते थक गए, तब ज़मीन पर आकर के लेटे हैं। अगर मेरी खरीदारी हो गई थी तो हम जाकर के खेत में अपना काम करते। आज मेरा 300 का दहाड़ी कौन देगा? मेरे बच्चों का भोजन कहाँ से आएगा? जी सर, अभी आप दौलतपुर क्रय केंद्र पर आए हुए हैं और यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे से ऊपर हो गया आपको यहाँ पर किसान घेरे हुए हैं, क्या मामला है सर? यहाँ किसानों का टोकन जारी हुआ है और जारी होने के पश्चात किसान अपना गेहूँ लेकर आकर खड़े हैं, लेकिन यहाँ का क्रय केंद्र प्रभारी गेहूँ खरीद न करके कहीं बाहर चले गए। मेरे द्वारा पूछने पर उनके कहा गया कि कुछ बैकलॉग मेरे पास बचे हैं, लेकिन जब तक वो ऑथेंटिक रूप से ये बता नहीं देते हैं कि बैकलॉग किन परिस्थितियों में है तो उनको खरीदना पड़ेगा। यहाँ किसानों की समस्या जायज़ है, उनकी खरीद होनी चाहिए और होगी भी। जैसे कि कल आखिरी डेट है सर, 15 तारीख कल आखिरी डेट है, तो अगर किसानों की खरीद आज, जैसे कि आज 14 तारीख है, आज 1 किलो भी अनाज नहीं तोला गया। डिप्टी आरएमओ भी मेरे साथ आए हुए हैं, मैं इसीलिए बुला लिया हूं कि अगर कोई तकनीकी समस्या है तो वो अपने विभाग से ऊपर स्तर पर वार्ता करेंगे, उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जा सकता है करेंगे और किसानों को खरीद की जाएगी। साथ ही एक और मामला यहाँ पर केंद्र का है सर कि कई किसानों का जैसे कि टोकन 1 महीने हो गया है, लेकिन आज तक उन किसानों का अनाज जस का तस दरवाजे पर ही है, तो उसको लेकर ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर जिसकी जिस दिन डेट थी उस डेट पे आना चाहिए था, अगर वो यहाँ नहीं आए हैं
तो इनको बताना चाहिए था किस आधार पर हमें ये चीज़ हमारी टोकन के आधार पर खरीद नहीं की गई, क्योंकि अगर संज्ञान में नहीं रहेगा तो हम उसको इस तरीके से नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर उनकी जेन्युइन है, उनका टोकन जायज़ है तो उनकी खरीद होगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।